हेलो गाइस, मेरा नाम है अनिल कुनियाल और आज के इस वीडियो में हम करेंगे लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो ये है हमारी तीसरी क्लास। ठीक है, थर्ड क्लास में हम करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। ठीक है, क्लास 10th का। तो देखिए, सबसे पहले इमेज फॉर्मेशन करने के लिए कॉनकेव मिरर से हमको कुछ बेसिक पॉइंट्स को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, जो हमारे इमेज फॉर्मेशन में हेल्प करेंगी। तो देखिए, जैसे ये कॉनकेव मिरर बनाया मैंने, इसकी पॉलिशिंग क्या है, आउटसाइड की है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था। फिर भी एक बार बता देता हूँ। ये एक ऐसी एक्सिस होती है जो क्या करती है, इस मिरर को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट नीचे। ठीक है, और अगर इस मिरर को पूरे सर्कल में कन्वर्ट करें तो उसका कोई ना कोई सेंटर होगा जिसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, सी। ठीक है, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो मिरर की डिस्टेंस है उसके बीच का पॉइंट क्या होता है, हमारा फोकस होता है। ठीक है, अब देखो, अब कुछ चीज़ें याद रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसी से आप इमेज फॉर्मेशन कर पाओगे। ठीक है, देखो, तो इन पॉइंट्स को ध्यान में रखना। अगर कभी कोई लाइन प्रिंसिपल एक्सिस, इस एक्सिस को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है। ठीक है, इसके पैरेलल आती है तो वो हमेशा किससे क्रॉस करती है, फोकस से। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। ठीक है, और दूसरी चीज, अगर कभी वैसे इसी का उल्टा, अगर कभी फोकस से कोई रे आ रही है, ठीक है, तो वो हमेशा क्या जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। ठीक है, सेकंड पॉइंट एक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, माना कि ये रे आ रही है और ये सेंटर सी से पास कर रही है। ठीक है, सी से पास कर रही है तो ये क्या होगी, ये जैसे सी से क्रॉस कर रही है तो ये उसी पाथ पे वापस चली जाएगी। ठीक है, सेम पाथ पे रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। ठीक है, उसी पाथ पे। समझ आया? ठीक है, तो अब अगर हम इस इमेज फॉर्मेशन करेंगे तो आपको ये चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले क्या रखते हैं हम, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट केस में क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे। तो देखिए, ये इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी यानी कि कहीं दूर तक, दूर जगह पे। ठीक है, रखी तो इस ऑब्जेक्ट से अगर रे आएगी, एक पहली रे आएगी, वो क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। ठीक है, याद रखना। ठीक है, किसी भी जितने भी आप इमेज फॉर्मेशन पढ़ोगे इसमें पहली रे हमेशा क्या आती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है। ठीक है, जो किससे जाती है, फोकस से। यहां से टकराने के बाद कहा जाएगी, फोकस से क्रॉस होती है। हमेशा जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो क्या होगी, फोकस से क्रॉस होगी। ठीक है, तो ये इन्फिनिटी से आई पहली तो फोकस से क्रॉस हुई। अगर एक इन्फिनिटी ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है, यहां से भी मैंने यहां से भी रे आई और इसके पैरेलल गई। ठीक है, पैरेलल गई तो ये भी कहां से होगी, फोकस से क्रॉस होगी। तो देखो, रिफ्लेक्शन के बाद जहां पर रे मीट करती है वहीं पर क्या बनती है, हमारी इमेज बनती है। तो हमारी इमेज कहां पर बनी, फोकस पे। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा तो इमेज कहां पर बन रही है, फोकस पे। ठीक है, अब इमेज का नेचर देखेंगे। पहला तो यहां पर लिख देते हैं, इमेज कहां पर होगी, एट फोकस, फोकस पे बनेगी। सेकंड पॉइंट क्या होगा, इमेज का नेचर कैसा होगा, रियल होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, इन्वर्टेड। ठीक है, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बारे में मैंने आपको बताया पिछली वीडियो में, तो आप देख सकते हैं। अब फिर भी मैं एक बार बता देता हूं, रियल इमेज कब होती है, अगर जिस साइड हमने ऑब्जेक्ट प्लेस किया है, यहां पर ऑब्जेक्ट किधर प्लेस किया है, इन्फिनिटी पे प्लेस किया था, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में प्लेस किया है, तो इमेज भी कहां पर बन रही है, लेफ्ट हैंड साइड में बन रही है। अगर सेम साइड इमेज बने, जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा है उसी साइड इमेज बने, तो हमेशा क्या होगी, वो रियल होगी। ठीक है, क्या होगी हमारी, रियल और इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब उल्टी बनेगी। ठीक है, इमेज उल्टी बनेगी। फिर थर्ड पॉइंट आएगा, इमेज का साइज क्या होगा। ठीक है, पॉइंट साइज बहुत ही छोटा बनेगा। ठीक है, यहां पर देखो पॉइंट साइज बनेगा, इमेज पॉइंट साइज। ठीक है, बहुत ज्यादा छोटी बनेगी। अब देखो, अब सेकंड आते हैं, सेकंड इमेज फॉर्मेशन में। अब देखो, यहां पर हमने क्या किया था, इन्फिनिटी पे प्लेस किया था ऊपर। अब क्या करेंगे, हम थोड़ा आगे आ जाएंगे, तो आगे आके कहां पर, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखेंगे ऑब्जेक्ट को। कहां पर रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखेंगे। तो मैंने आपको बताया था, पहली रे हमेशा पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, चाहे वो कोई भी इमेज फॉर्मेशन हो। ठीक है, पैरेलल आई प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो किससे जाएगी, फोकस से जाएगी, फोकस से क्रॉस हुई। ठीक है, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन किससे आई, फोकस से क्रॉस हुई। अब सेकंड रे किससे जाएगी, सेकंड रे जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से। किससे जाएगी, सेंटर ऑफ
कर्वेचर से, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई, तो देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई जाती है तो कोई रे जाती है तो ये टेढ़ी बन गई है, आप सीधी बना लेना। ये रे आई, मैंने बताया था ऊपर आपको, सेंटर ऑफ कर्वेचर से कभी भी कोई रे आती है तो वो उसी पाथ पे वापस चली जाती है। तो ठीक है, तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन के बाद कहां पर क्रॉस कर रहे हैं, यहां पर कर रही है दोनों लाइनें, ठीक है, दोनों रेज यहां पर क्रॉस कर रही है, तो यहां पर क्या बनेगा, हमारा इमेज बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा, इमेज बनेगा। तो इमेज कहां पर बन रही है, पहला पॉइंट एट बिटवीन सी एंड एफ, सी का मतलब है सेंटर ऑफ कर्वेचर और एफ का मतलब है फोकस, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हमारी इमेज बन रही है, ठीक है। और इमेज का नेचर क्या होगा, ठीक है, सेकंड क्या होगा, सेकंड पॉइंट, इमेज क्या होगी, रियल और इन्वर्टेड होगी, रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट बन रही है इमेज भी, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड, ठीक है। और थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट क्या होगा इसका, अब इमेज का साइज क्या होगा, साइज क्या होगा, छोटा है, ऑब्जेक्ट से क्या है, छोटी है, तो डिमिनिश लिखेंगे, डिमिनिश, ठीक है, इमेज क्या होगी, डिमिनिश होगी, छोटी बनेगी, ठीक है, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। अब देखो नेक्स्ट आते हैं हम तीसरे इमेज फॉर्मेशन में। अगर हमने ऑब्जेक्ट को कहां पर रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है, तो देखो क्या होगा, यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को रखा, तो पहली इमेज क्या होती है, पहली रे क्या होती है, हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, आगे, ठीक है, टकराने के बाद फोकस से क्रॉस होगी, ये पक्का है, फोकस से क्रॉस हुई, ठीक है। और इसमें दूसरी लाइन कहां से आती है, फोकस से जाती है, अगर फोकस से कोई रे आती है, कोई रे फोकस से आती है तो वो क्या जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, ठीक है, तो यहां पर, ठीक है, इस पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन दोनों रे क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रही है, तो इसी क्रॉसिंग पॉइंट पे हमारा क्या बनेगी, इमेज बनेगी, ठीक है। तो इमेज का नेचर लिखते हैं यहां पर, पहला क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट कहां पर बनेगी, एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट था और इमेज कहां पर बनी, एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनी, ठीक है। सेकंड आते हैं, ये भी रियल और इन्वर्टेड होगी, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में बन रही है, जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा है उसी साइड इमेज भी फॉर्म हो रही है, ठीक है, तो ये क्या होगी, रियल और इन्वर्टेड होगी, एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट क्या होगा, इमेज का साइज क्या होगा, इमेज का साइज क्या होगा, सेम एज ऑब्जेक्ट, जैसे ही ऑब्जेक्ट का साइज है उतना ही इमेज का भी साइज होगा, ठीक है, इक्वल टू द ऑब्जेक्ट साइज, इक्वल टू ऑब्जेक्ट साइज, ठीक है, साइज क्या होगी, सेम होगा ऑब्जेक्ट और इमेज का, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, नेक्स्ट देखो, अब हमने इमेज को कहां पर रखा है, अब हमने ऑब्जेक्ट को कहां पर रखा है, सॉरी ऑब्जेक्ट को, व्हेन द ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, अगर ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में प्लेस किया, तो देखो पहली रे आई पैरेलल आती है, फोकस से क्रॉस होगी, ठीक है, फोकस से क्रॉस होगी, दूसरी रे क्या आती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है, कैसे, पहले रे इधर टकराएगी, गई इधर, फिर वापस कहां से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस आई, ठीक है, तो ये कहां पर मिलेंगी, इधर जाके मिलेंगी, ठीक है, पीछे जाके। तो यहां पर क्या हो रहा है, अगर इस प्रिंसिपल एक्सिस को थोड़ा आगे एक्सटेंड कर दो तो अब इमेज कहां पर बन रही है, यहां पर बन रही है, ठीक है, यहां पर, ठीक है, इमेज यहां पर बन रही है, तो यहां पर आप इमेज का नेचर लिखेंगे, पहला कहां पर बनेगी, बियॉन्ड सी, इमेज कहां पर बन रही है, सी के पीछे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बन रही है, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या होगा, इमेज क्या होगी, इनलार्ज होगी, ठीक है, इनलार्ज होगी यानी कि बहुत बड़ी होगी इमेज, देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट छोटी, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज बड़ी है, ठीक है। और थर्ड पॉइंट क्या होगा, वही रियल होगी और इन्वर्टेड होगी, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड होगी, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, तो देखिए व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट एफ, अगर ऑब्जेक्ट कहां पर है, फोकस पे प्लेस किया है, तो देखो
ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा है तो इमेज कहाँ पर बनेगी, फोकस पे है ऑब्जेक्ट, तो पहली रे आई कहाँ से क्रॉस होगी, फोकस से क्रॉस होगी। दूसरी रे हमेशा कहाँ से होगी, दूसरी रे हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है। ये पहले इधर गई फिर टकरा के वापस आई, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो ये आगे कहीं दूर मिलेंगे, ठीक है, क्या होंगे, कहीं दूर दूर मिलेंगे, ठीक है। कहाँ पर बनेगी इमेज, इन्फिनिटी पे, ठीक है। इमेज कहाँ पर फॉर्म होगी, ठीक है, एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे फॉर्म होगी। दूसरा क्या होगा, इमेज इनलार्ज्ड होगी, ठीक है, क्या होगी, इनलार्ज्ड होगी, इनलार्ज्ड होगी, ठीक है। और फिर थर्ड पॉइंट है, इमेज क्या होगी, रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड होगी, ठीक है, रियल और इन्वर्टेड होगी, ठीक है, समझ आया। तो अब एक और लास्ट रहता है हमारा, लास्ट इमेज फॉर्मेशन 6 होते हैं, ठीक है। इसमें क्या, अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, फोकस और पोल के बीच में है, तो तब कहाँ पर बनेगी। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा मिरर, ठीक है, ये पॉलिशिंग कर दिए, ये है पोल और ये होता है फोकस और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर फोकस और पोल के बीच में है तो पहली रे कहाँ से आएगी, फोकस से क्रॉस करेगी, इधर से आई फोकस से क्रॉस की, और सेकेंड रे कहाँ से आएगी, वही सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी, से जाएगी, यह पहले इधर टकराई फिर वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई। अब देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गए, अब यहाँ पर इमेज लाइन तो क्रॉस नहीं करी है, इसीलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको एक्सटेंड करते हैं। इसको अगर पीछे एक्सटेंड करें तो लाइनें कहाँ पर कट रही हैं, यहाँ पर इस पॉइंट पर कट रही हैं। एक्सटेंड करके तो इमेज कहाँ पर बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी, ठीक है। कहाँ पर बनेगी, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगी, इमेज वर्चुअल होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। इमेज क्या होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि यहाँ पर देखो जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा है इमेज उस साइड बन नहीं रही, उसके अपोजिट साइड बन रही है, यानी कि बिहाइंड द मिरर बन रही, ठीक है। और साइज क्या होगा इमेज का, इनलार्ज्ड होगी इसमें भी, ठीक है, क्या होगी, इमेज का साइज इनलार्ज्ड होगा, ठीक है।